यहां एक छोटी सी बात और मैं आपको कहूं। ध्रुवदास जी कहते काम कामना वासना मनते कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। अब दूर से देखो तो लगता है काम कामना वासना एक ही बात है। काम माने इच्छा है, पूर्ति हो गई, थोड़ी देर के लिए निवृत्त हो गई, भले दोबारा हो जाए, लेकिन एक इच्छा है, भोग इच्छा है, निवृत्त हो गई, आप शांत हो गए। फिर है कामना, किसी विषय का बार बार चिंतन करते रहने से उसको भोग लेने पर भी उसका चिंतन बना रहता है। ऐसा होता है। अब जैसे भोजन कर लिया, भूख मिट गई, अब दोबारा भोजन का चिंतन नहीं होगा। जब तक पुनः भूख नहीं लगेगी तब तक पुनः भोजन का चिंतन नहीं होगा। बल्कि कई बार तो इतना पेट भर के व्यक्ति खा लेता है, वो दूसरा कोई व्यक्ति पूछे कुछ पाएंगे, बोले नहीं हमसे पूछो भी मत। सुनने की भी इच्छा नहीं होती, भोजन की और देखने की भी इच्छा नहीं होती। ऐसी उपरति हो जाती है थोड़ी देर के लिए भोजन से। क्यों? पेट भर गया, दोबारा उसका चिंतन नहीं हो रहा है। पर कोई कोई इच्छा ऐसी है, कोई कोई कामना ऐसी है, कोई कोई विषय ऐसा है, उसको भोग लिया, पर लेकिन भोगने के बाद भी उसका चिंतन बना है, उस चिंतन की निवृत्ति नहीं हो रही है। ये क्या है? ये कामना है। अब जितना भोग रहे हैं उतना भोगने की स्पृहा और लालसा बढ़ती चली जा रही है, अंतःकरण पूरा व्याप्त हो गया है उसी एक भोग इच्छा से। ये वासना है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं संस्कृति के मूल में क्या है? वासना। जन्म जन्म से भोग लिया है संसार, अभी और भोगना है। 80 वर्ष का बूढ़ा टूटी खाट में पड़ा है, पर ध्रुवदास जी जीव दशा में वर्णन करते हैं, बोले टूटी खाट न छाणी भाव है, वो भी छोड़ना नहीं चाहता है। पड़ा रहूं यहीं, शरीर में 1000 रोग लगे हैं, सुबह से लेकर शाम तक दुख पा रहा है, तिरस्कार का भाजन है, कोई उसकी ओर देखता नहीं, कोई 2 घड़ी उसके पास में आकर बैठता नहीं, पर फिर भी बस नाती पोते का मुख देख लूं, उतने से भी संतोष नहीं है, फिर इनकी बहू देख लूं। ये क्या है? ये वासना है। और बार बार संसार के गर्त में गिराने वाली कौन है? बस यही संसार की वासना है। इसलिए दूर से देखो तो एक ही बात लगती है, पर ध्रुवदास जी ने 3 शब्दों का प्रयोग किया, काम कामना वासना। कहा मन ते कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन।